अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करते हैं रात को सोते हुए, सुबह को उठते हुए, चलते फिरते कि तहज्जुद के वक्त भी हम उठकर इस्तग़फ़ार करते हैं, बल्कि जब भी हमें फुर्सत मिलती है हम इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्तग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं, यानी हमारे इस अमल को अल्लाह ताला राज़ी भी है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगी। अगर ये 4 ऐसी निशानियां ज़ाहिर हो तो समझ जाएं अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी हैं, अल्लाह ताला के बारगाह में आपका ये अमल कबूल है। ये 4 निशानियाँ कौन सी हैं, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये इस्लामिक वीडियो और भी मिलती रहें। तो वो 4 निशानियाँ कबूल होने की कौन सी हैं? आज इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, रोज़ाना आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, हर नमाज के बाद 1 मरतबा तस्बीह, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा कर रहे हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं? आपको कैसे महसूस होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं? ये 4 निशानियाँ मैं आपके सामने रखूँगी। उसमें सबसे पहली निशानी है, जब आप तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी इस्तग़फ़ार करते हुए, तो समझ जाएं आपके इस अमल से अल्लाह ताला राज़ी हैं। जब आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, जब आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला की बारगाह में आपका तौबा इस्तग़फ़ार कबूल है, अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदा मोमिन की आंखों से खौफ़े खुदा की वजह से आंसू निकलाएं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे को दोज़ख में दाखिल नहीं फरमाए। जिस बंदे की आंखों से खौफ़े खुदा की वजह से आंसू निकल आए, और इतना नहीं कि जारो कतार रोए, और इतना रोए कि बस सारे कपड़े भीग जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी आंखों से खौफ़े खुदा की वजह से मक्खी के सर के बराबर पानी निकल आए, आंसू निकल आए और वह उसके चेहरे पे जाहिर हो जाएं, तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देगा, चाहे वो मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो। अब आप बताएं मक्खी का सर कितना होता है? अल्लाह ताला इस बंदे को दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है, और नबी इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी जो अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोई हो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खतीब फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। आज कोई अच्छा खतीब, कोई अच्छा वाइज बयान कर रहा हो तो आंखों से चमचम आंसू बरसते हैं, कोई दर्द वाली बात सुनने को मिल जाए तो बंदे रो पड़ते हैं। लेकिन अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खतीब फरमा रहे होंगे तब क्या आलम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे तो सामने जो लोग बैठे थे सहाबा इकराम, उनमें से एक शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस बंदे पर नज़र पड़ी। जब देखा कि वह रो रहा है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज अगर इस मौजज़े में वह बड़े बड़े गुनहगार भी होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो फरमाया इस एक के रोने वाले की वजह से उन सबको भी बख्श दिया जाता, क्योंकि ये अकेला नहीं रो रहा। फरमाया इसके साथ फरिश्ते भी रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह रोने वाले के हक में रोने वालों की सफ़ात कबूल फरमा। तो रोना अगर आ जाएं, इस्तग़फ़ार करते हुए आपकी आंखों में आंसू जारी हो जाएं, तो वह कबूलियत की सबसे पहली निशानी है। जब आप रो पड़ें और आंखें नम हो जाएं, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी हैं, और अल्लाह ताला को आंखों से आंसू निकलना, उसके खौफ की वजह से रोना बड़ा ही पसंद है। तो इस्तग़फ़ार करते हुए अगर आंखों से आंसू जारी हो जाएं तो ये कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। तो ये थी पहली निशानी। दूसरी निशानी इस्तग़फ़ार
قبولیت کی یہ ہے اگر آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کو شوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، لیکن چند دن، ہفتہ، 10 دن اور پھر چھٹی، جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو کہ شب برات آتی ہے، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب میں آتے ہیں، ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑی ہی استغفار قبول ہوتا ہے۔ آپ جو استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں، یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے قبولیت کی؟ تیسری نشانی یہ ہے آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے، اب آپ کا استغفار رہ گیا۔ تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے، آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی، اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن ہو اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیں یہ تیسری نشانی ہے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لحق ہو جانا، قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہیں۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔